आपको सीधे लिए चलते हैं हम प्रोजेक्ट भवन, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और यहां पर 14 राइस मिल्स का शिलान्यास ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री करेंगे। तो बता दें कि एक ऐतिहासिक दिन ये झारखंड के लिए, एक नई शुरुआत आप इसे कह सकते हैं, जो कि किसानों के मद्देनजर खासतौर से की जा रही है। किसानों को इसका काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है कि लैंपस और पैक्स में जब धान की खरीदारी नहीं हो पाती, क्योंकि जब गोडाउन भर जाते हैं तो फिर किसानों को उन्हें बिचौलियों को बेचना पड़ता है। और साथ 21 का बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री विनय चौबे सर का हमारे बीच उपस्थित सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग श्रीमती हिमानी पांडे मैम है, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच सचिव उद्योग सरखान एवं भूतत्व विभाग श्रीमती पूजा सिंघल मैम, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी का। इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण हम अपने अतिथि गणों तक करते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ उद्योग सचिव श्रीमती पूजा सिंघल मैम से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन इस मंच पर फूलों के गुलदस्ते से करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक अच्छी सुबह, ऊर्जावान सुबह, नई उम्मीदों के साथ आई है हमारे बीच। अगला आग्रह होगा निदेशक उद्योग श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर से। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामेश्वर उरांव सर हैं। उनका आदर वर्धन फूलों के गुलदस्ते से हम अपनी स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। अगला निवेदन भी डीआई सर से ही होगा। हमारे बीच मुख्य सचिव महोदय आदरणीय श्री सुखदेव सिंह जी, हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं सर फूलों के गुलदस्ते से। अगला निवेदन करना चाहती हूँ क्षेत्रीय निदेशक जियाडा श्री अजय कुमार सिंह सर से। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव आदरणीय श्री राजीव अरुणिका सर हैं। हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं सर। अगला निवेदन करती हूँ सचिव जियाडा श्री नागेंद्र पासवान सर से। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर हैं। हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। अगला निवेदन करना चाहूंगी क्षेत्रीय निदेशक बियाडा प्रीतिश्री मैम से। हमारे बीच सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग श्रीमती हिमानी पांडे मैम हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान है। स्वागत की भावनाएं फूलों के गुलदस्ते में बंधी आप तक संप्रेषण इनका। प्रीतिश्री मैम से एक बार पुनः निवेदन होगा। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में श्रीमती पूजा सिंघल मैम, सचिव उद्योग तथा खान एवं भूतत्व विभाग, स्वागत की भावनाएं आप तक। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, और अब तम सो मां ज्योतिर्गमय। आइए प्रकाश के विकास की ओर चले। झारखंड में राइस मिलों के माध्यम से कृषकों का उत्थान और रोजगार सृजन माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है, और इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में आज का ये शिलान्यास कार्यक्रम, ये कोशिश सफल हो इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए सर। झारखंड के समग्र विकास का गहराता संकल्प, एक रोशनी हमारे विकास के लिए, एक रोशनी हमारे साझा प्रयासों के लिए, एक रोशनी ईमानदार कोशिशों के लिए। कहते हैं आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, करना है सपनों को पूरा, आओ फिर एक अलग जगाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। यही आह्वान रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से कि हम साथ चलें, साथ आगे बढ़ें और राज्य के विकास की नई इबादत लिखें। इसी कोशिश में राज्य के 14 राइस मिलों का शिलान्यास वाकई एक नई पहल होगी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन हेतु। देवी और सज्जनों, झारखंड राज्य के मेहनतकश किसानों को उपज का सही मूल्य मिले, किसान अपनी ज्यादा से ज्यादा धान की बिक्री कर ज्यादा मुनाफा कमा सके, इस हेतु ज्यादा से ज्यादा आधुनिक राइस मिल्स के यथाशीघ्र शुभारंभ हेतु जियाडा द्वारा रियायती दरों पर जमीन मुहैया करवाकर निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इसी कड़ी में राज्य के 10 जिलों में 14 राइस मिल्स के शिलान्यास का आज का कार्यक्रम, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं सभी अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति एक ऊर्जा संचालित कर रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु निवेदन करना चाहती हूँ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति में तथा श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, वरिष्ठ एवं विशिष्ट पदाधिकारीगण तथा सहकर्मी, श्रीमान मीडिया कर्मी एवं अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया एवं आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भी हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, जिससे हम झारखंड में औद्योगिक विकास की ओर सकारात्मक कदम बढ़ा पाने में सक्षम हो सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दूरदर्शी नेतृत्व और वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दर्शाए गए कुशल मार्गदर्शन में झारखंड राज्य के कोने कोने में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग प्रयासरत है। झारखंड की आजीविका सुरक्षा में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है एवं लगभग 43% कार्यबल इस पर निर्भर है। इस क्षेत्र में मूल्यों को जोड़ने और फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में खाद्य प्रसंस्करण के अवसरों की कमी को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने, स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने एवं हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के फसल को बर्बाद होने से रोकने के लिए एक समर्पित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति उद्योग विभाग द्वारा संचालित है, जिसे हाल ही में अवधि विस्तार दिया गया है। चावल हमारे राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उद्योग विभाग ने राज्य में चावल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि अभी तक राज्य में खाद्य प्रसंस्करण नीति अंतर्गत कुल 75 इकाइयों में से 16 राइस मिल्स हैं। खाद्य प्रसंस्करण नीति द्वारा उद्योग विभाग ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कुल 43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि अभी तक वितरित करी है। आज खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा जियाडा के संयुक्त प्रयास से कुल 10 जिलों में 14 स्थानों पर स्थापित होने वाली राइस मिलें राज्य में खाद्य और आजीविका सुरक्षा को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। निदेशक उद्योग के रूप में मैं राज्य में निवेश करने के लिए संभावित निवेशकों का स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि जो इकाइयां राज्य में पहले से ही कार्यरत हैं वे अपने संचालन का विस्तार, विविधता और आधुनिकीकरण के करने के लिए हमारे निवेशक अनुकूल नीतियों का लाभ उठाएं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में हमारे पास कई ऐसी आधारशिला रखने वाले कार्यक्रम और स्थल आवंटित होंगे, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन की उच्चतम संभावना है। हमारे स्थानीय उत्पादकों को उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के प्रयासों में योगदान देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। झारखंड एक कृषि प्रधान एवं उन्नत और समृद्ध राज्य है और इस उन्नति की असल कुंजी है हमारे राज्य के किसान। किसान वह वर्ग है जिनके हाथों में उत्पत्ति की शक्ति होती है और इन्हीं हाथों को अपने कल्याणकारी योजना से बहुत धन्यवाद करती हूँ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर का। औद्योगिक विकास की ओर बढ़ते हमारे कदम, हमारे बीच हमारा जो कृषि प्रधान राज्य है इनमें चावल मिलों की बहुत संभावनाएं हैं। इनके आरंभ होने से किसानों, आम लोगों और राज्य विकास को नई दिशा मिलेगी। इस हेतु राज्य के हर जिले में राइस मिलों को खोलने की माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है। क्या है झारखंड में राइस मिल्स का इकोसिस्टम, क्या संभावनाएं हैं, आइए देखते हैं इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। झारखंड एक कृषि प्रधान एवं उन्नत और समृद्ध राज्य है और इस उन्नति की असल कुंजी है हमारे राज्य के किसान। किसान वह वर्ग है जिनके हाथों में उत्पत्ति की शक्ति होती है और इन्हीं हाथों को अपने कल्याणकारी योजना से मजबूत करने का प्रण लिया है मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत के
झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सब्सिडाइज्ड रेट पर जमीन मुहैया कराकर नए मिलों को खोलने के लिए निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगी राज्य सरकार। फसल की उपज, प्रोसेसिंग और उसके बाजार में बिक्री तक किसान को उसका पूरा फायदा मिले, इस बात का भी खास ध्यान रखेगी झारखंड सरकार। शुरुआत में पलामू, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, गढ़वा एवं गोड्डा में इन मिलों का शिलान्यास प्रस्तावित है। इन नए आधुनिक राइस मिलों के खुलने से झारखंड अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहयोग मिलेगा। साथ ही इन मिलों की आधुनिकता के साथ बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। निश्चित ही इस योजना से हर किसान के जीवन में लहलहाती फसलों से सुनहरे रंग भरेगी झारखंड सरकार। कृषि समृद्ध किसान, यह है झारखंड की पहचान। यकीनन राइस मिल्स किसानों की नई उम्मीदों के साथ हमारे सामने होगी। साथ ही जब हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो उद्योगों की स्थापना हेतु निवेशकों को बिना किसी परेशानी के तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही साथ तकनीकी, मशीनी एवं वित्तीय सहयोग की भी आवश्यक होता है। राज्य की खाद्य प्रसंस्करण नीति और नई औद्योगिक नीति एवं प्रयासों के माध्यम से हमारा उद्योग विभाग इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। विभाग के सचिव श्रीमती पूजा मैं हमारे बीच निवेदन करना चाहती हूँ आपके पावर प्रेजेंटेशन के सचिव। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय, एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। हम लोगों के जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं सर, रियाडा, पियाडा, एसपीयाडा और आइडा बना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोगों की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जिससे पिछले ही कैबिनेट हम लोगों के जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं सर, रियाडा, भियाडा, एसपीयाडा और आइडा, वो मिल कर के जियाडा बना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और आगे नेक्स्ट स्लाइड पर सर, जो हम लोगों की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है जिसे पिछले ही सप्ताह कैबिनेट के द्वारा एक्सटेंशन दिया गया है, वो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी यहाँ पर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को बढ़ाने, वेस्टेज को घटाने, वैल्यू एडिशन और किसानों की आय के बढ़ावा देने के लिए फोकस्ड है। नेक्स्ट स्लाइड। हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के सर जो मुख्य बिंदु हैं उसमें प्रोसेसिंग यूनिट को 35 से 45% का ग्रांटिंग एड मैक्सिमम 5 करोड़ तक, कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप टू 7 करोड़ का इंसेंटिव, इंटरेस्ट सबवेंशन 5 साल के लिए 6 से 7% अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 करोड़, और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर और कलेक्शन सेंटर्स जो रूरल एरियाज में हैं उसमें अप टू 2.5 करोड़ का उनको 50 से 75% तक का इंसेंटिव ग्रांट इन एड के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। मेगा प्रोजेक्ट्स अगर कोई फूड प्रोसेसिंग में लगाते हैं तो यहाँ क्योंकि आज बहुत से निवेशक फूड प्रोसेसिंग के आए हुए हैं तो उनकी जानकारी के लिए मेगा अभी तक सर 154 करोड़ के प्रोजेक्ट सर 16 प्रोजेक्ट सर राज्य में सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। 43 करोड़ का सर हम लोगों ने अभी तक इसमें इंसेंटिव ग्रांट्स एंड एड एक्सेट्रा सैंक्शन किया है। जियाडा क्षेत्र में अब सर राइस मिल्स को माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय मंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने तेजी से किया, जिसमें आज 14 राइस मिल्स का शिलान्यास हो रहा है। पलामू के हुसैनाबाद में 1, सिमडेगा में 2, एक सिमडेगा में और एक कुरडेग में, खूंटी में 2, एक कर्रा और एक खूंटी में, गुमला में 2, एक गुमला और एक बसिया में, गढ़वा में 1, मेराल में, लातेहार में 1, लातेहार में, चाईबासा में 2, एक चक्रधरपुर और एक जगन्नाथपुर में, धनबाद में 1, निरसा में, बोकारो में 1, चास में और गोड्डा में 1 मेहरमा में। इसमें ऑलरेडी पीसीसी एलईसी कंडक्ट की जा चुकी है और लैंड कंसर्न लोगों को आवंटित किया जा चुका है। नेक्स्ट स्लाइड। सर हम लोगों के यहाँ जो ये राइस मिल्स का एस्टैब्लिशमेंट अब होगा, उसके साथ ही जो धान क्रय केंद्रों से जो धान प्राप्त होता है उसकी मिलिंग कैपेसिटी राज्य में बढ़ेगी।
और एक ही बार में 14 राइस मिल्स का शिलान्यास करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के लोगों को और यहाँ के किसानों को, जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ धान का उत्पादन अगर हो जाता है लेकिन मिलिंग नहीं होती, जिसके कारण से राइस का प्रोडक्शन प्रभावित होता है, उसको बहुत हद तक हम लोग मिटिगेट करने में सक्सेसफुल होंगे। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री सर को कि उन्होंने लगातार विभाग को इसके प्रति डायरेक्शंस दिए और आज एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन मिलिंग के क्षेत्र में हम लोग स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। थैंक यू। कई तरह के सहयोग प्रावधानों के साथ हमारा उद्योग विभाग झारखंड में निवेशकों का स्वागत कर रहा है। बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव महोदया का। और अब वो ऐतिहासिक पल जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, झारखंड के जियाडा प्रक्षेत्र अंतर्गत 10 जिलों के 14 राइस मिल्स के शिलान्यास का ये समय सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माउस क्लिक कर इन 14 राइस मिलों का शिलान्यास करने की कृपा की जाए। सर, आपकी तालियों की गुजारिश करती हूँ। एक बहुत बेहतरीन पल हमारे झारखंड के औद्योगिक विकास के लिए, हमारे किसानों की उन्नति के लिए कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसी की पहल आज यहाँ पर की जा रही है। पलामू, सिमडेगा, खूंटी, गोंडा, गढ़वाल, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो और गोड्डा जिले में जियाडा प्रक्षेत्र में प्रस्तावित है ये राइस मिलें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का इस शिलान्यास के लिए। और साथियों, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि साझा प्रयासों से समग्र विकास, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है हमारी झारखंड की सरकार, और इन प्रयासों में हमेशा अपनी बेहतरीन साझेदारी निभाते हुए माननीय मंत्री खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग आदरणीय श्री रामेश्वर उरांव जी हमारे साथ रहते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय को आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचार हेतु। माननीय मंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्का जी, विनय जी, हिमानी पांडे जी, पूजा सिंघल जी और सामने बैठे पत्रकार बंधु, अन्य जन, मैं सचमुच में आज बहुत प्रसन्न हूँ और लाख लाख बधाई देता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज शिलान्यास किया है 14 चावल मिलों का, राइस मिलों का। सख्त जरूरत थी इसके अभाव में झारखंड में धान जो पैदा होते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, जो अधिप्राप्ति करते हैं हम लोग, मिलिंग के लिए अपने राज्य के अलावे औरंगाबाद भेजना पड़ता था, सासाराम भेजना पड़ता था, जसपुर, छत्तीसगढ़ के जसपुर भेजना पड़ता था। मेरे ख्याल से इन राइस मिल के बन जाने से ये समस्या नहीं उठेगी। जो प्राइवेट लोग हैं, व्यापार के लिए धान खरीदते हैं, चावल बनाना चाहते हैं, वो भी, उनको भी फायदा हो जाएगा, और सरकार जो अधिप्राप्ति करती है एसएफसी के मार्फत से, उनको भी फायदा होगा। इसको और बढ़ाने की जरूरत है। वस्तुतः हमारे विभाग ने, खाद्य आपूर्ति विभाग ने 20 मील का दिया था प्रस्ताव, 14 मील हो गए हैं, बाकी मील और होंगे। इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि जरूरत है फूड प्रोसेसिंग की झारखंड में। ये तो चावल का हो रहा है, होना चाहिए। यहाँ काफी दलहन भी पैदा होता है, दलहन का भी, दाल मिल भी खुलने चाहिए जगह जगह, खास करके पलामू जैसे इलाके में जहाँ दाल ज्यादा पैदा किया जाता है। और फिर इसी तरह से गेहूं पैदा होना शुरू हो गया है, यहाँ पैदा किया जाता है किसानों द्वारा।
लेकिन घोर अभाव है आटा मिल की। अगर आटा मिल भी खुल जाए तो ज्यादा लाभकारी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जगह जगह जाता हूं, अभी जो राशन मिलता है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा दोनों, तो उसका रेशियो है 60-40 का। 60% चावल मिलता है, 40% गेहूं मिलता है। लोग सवाल करते हैं कि आप जो गेहूं देते हैं इसके बदले अगर आप हमको आटा दें तो ज्यादा फायदा होगा। गेहूं तो लेते हैं, अब चक्की रखना पड़ता है, चक्की नहीं है, हमारे पास खरीदना पड़ता है, बाहर से आना बंद हो गया है। तो ऐसे में अगर आप आटा बना के दें हमको तो ज्यादा हमको सुविधा होगी। इस पर भी हमको ध्यान रखना होगा। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने सेक्रेटरी हिमालय जी को और पूजा सिंघल जी को, जो इंडस्ट्री के सेक्रेटरी हैं यहाँ इसी विभाग का है, ये है राइस मिल है, चीफ सेक्रेटरी को ज्यादा, विनय जी को, एक्का जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने यह काम किया और लोगों के हित में, लोगों के कल्याण में ये एक कदम आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का। दीदी और सज्जनों, कहते हैं अपने फर्ज का एहसास हमारे साथ होना चाहिए। राज्य विकास का सच्चा संकल्प हमारे पास होना चाहिए और राज्य के समग्र विकास के ऐसे ही संकल्पों को धरातल पर उतारने की बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों के साथ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में उद्योग विभाग की तरफ से राइस मिल के इस शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय रामेश्वर राव जी, उपस्थित हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव सुदेव सिंह जी, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित आज पत्रकार मित्रों और राइस मिल लगाने वाले इच्छुक सज्जनों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज चूंकि महत्वपूर्ण दिन भी है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरकार यहाँ के किसानों के भावनाओं के अनुरूप उनको समृद्ध बनाने की पहल कर रही है। इसको लेकर सरकार ने जियाडा के माध्यम से राज्य में राइस मिल लगाने का निर्णय लिया। इसके तहत अभी उद्योग सचिव जी ने बताया किन किन जिलों में होना है। लगभग 14 राइस मिलें यहाँ लगनी है, जो लगभग 10 जिलों को कवर करेगा। वर्तमान में राज्य में 80 चावल मिले हैं
लगभग राज्य में 50 से 60 हजार मेट्रिक टन लाख टन हमारे यहाँ धान की उपज होती है और वर्तमान स्थिति में पंद्रह लाख टन प्रतिवर्ष ही हम मिलिंग कर पाते हैं। राज्य में विगत 4-5 सालों से धान की खरीद सरकार करती है और सरकार ने एमएसपी भी धान खरीद पर लगा रखी है। किसान के फसल सही दाम नहीं मिलना, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने की वजह से अधिक मात्रा में धान की खरीद करना भी कई बार चुनौतियां बना रहता है। इसके लिए कई सारी चीजें हैं इससे जुड़ी, धान की खरीद से लेके उसका स्टोरेज से लेके उसकी मिलिंग प्रोसेस तक एक जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। आज ये 14 मिलें लगने के बाद भी हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी हम किसानों से अधिक धान क्रय कर सकते हैं और उनको सही दाम भी मिल सकता है। इससे जुड़ी कई कड़ियां हैं। धान खरीद से लेके उनके रखरखाव से लेके उसकी मिलिंग तक की जो प्रक्रिया है, इसमें जो कड़ियां आती हैं उन सभी कड़ियों को पूरी तरीके से यहां स्थापित करने की आवश्यकता है। तभी लगता है कि मुझे किसानों को हम सही हक दे पाएंगे। निरंतर हमारी इस विषय पर चर्चा होती है। अधिकतर लोग हमारे राज्य में लगभग 70% लोग गांव में हैं जो खेती बाड़ी से निर्भर करते हैं। हम लोगों ने विभिन्न स्तरों के किसानों के लिए, विभिन्न किसान वर्गों के लिए लगातार सरकार इस विषय पर काम कर रही है कि किसानों को कैसे समृद्ध बनाया जाए। उद्योग विभाग की तरफ से चाहे वो राइस मिल हो, आज आप देख रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो, उस पर भी सरकार आगे बढ़ रही है। पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार अपने उद्योग विभाग और राज्य के विभिन्न जिलों में उद्योग विभाग की जो अलॉटेड लैंड है उनका एक कॉर्पोरेशन जियाडा बनाकर उनके माध्यम से जमीन का आवंटन किया जा रहा है, काफी कम कीमतों पर, ताकि व्यवसाय को भी हम लोग प्रोत्साहित कर पाए और जो हमारा लक्ष्य है वो भी पूरा हो पाए। मुझे लगता है
राज्य में अभी और 100 से अधिक राइस मिल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम अपने लक्ष्य को पूर्ण तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। आज ये पहला दिन है, आज हम लोग आधारशिला रख रहे हैं इन 14 राइस मिलों का, और मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द ये राइस मिल कंप्लीट होकर किसानों के सेवा में समर्पित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार। कहते हैं हम चाहें तो जमीन हमारी होगी, धरती क्या आसमान में भी जीत हमारी होगी। ऐसे विश्वास से भरे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। साथियों, अब हम आप पहुंचे आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, लेकिन यहाँ से उठकर ये कदम कहीं थमेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में यकीनन राज्य विकास के नए सोपानों पर आगे बढ़ेगा। हम आगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसी ही कामना के साथ आज के कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने हेतु बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मंत्री खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग आदरणीय श्री रामेश्वर उरांव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्य सचिव महोदय आदरणीय श्री सुखदेव सिंह सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव आदरणीय श्री राजीव अरुणिका जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री विनय चौबे सर का बहुत आभार। सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग श्रीमती हिमानी पांडे मैम का बहुत आभार। यहाँ आए आप सभी लोगों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।